हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि सभी ठीक होंगे अपने अपने घरों में। तो आज का हम अपना पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं। अ, जो है कि वाउचर अप्रोच। ठीक है, ये आपका असली में थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। तो हाँ, पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आईजी कॉमर्स क्लासेस के चैनल पर पार्ट 2 डाल दिया है एमसीक्यू का। जिसने अभी तक नहीं देखी वो देख लें। और आज का फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वाउचर अप्रोच। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में सबसे पहले आपको दिया था होमवर्क, उसी की मैंने पहले आंसर्स आपके सामने रख दिए हैं। ये है आपका आंसर। होप कि सभी के आंसर ठीक होंगे। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ज़्यादा आइटम्स मैंने रखी नहीं थी, 8 आइटम्स ही थी। इसका आंसर था 7,50,000 दोनों साइड का। देख लीजिए कौन सी आइटम डेबिट आनी है और कौन सी आइटम क्रेडिट आनी है। ठीक है, और ये फर्स्ट क्वेश्चन था और ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर है 12,91,250। ठीक है, होप कि सभी को समझ आया होगा। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है ट्रायल बैलेंस में, नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ ले। टाइम टू टाइम आपको घर के लिए असाइनमेंट भी दी जाएगी, तो वो आप करते रहें, आगे आपकी मर्ज़ी है। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है कि वाउचर अप्रोच। पहले हमने समझना है वाउचर का मीनिंग क्या है। पहले हमने क्या समझना है, वाउचर का मीनिंग क्या है। तो ये मैंने वाउचर का मीनिंग लिखा है, द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए जो डॉक्यूमेंट आप यूज़ करते हो उसको आप बोलते हो वाउचर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब मैं सिंपल सा बताता हूँ। ये एक तरह का है बिल, आप बिल भी बोल सकते हो इसे। ठीक है, ये एक तरह बिल की तरह ही है। अब क्या होता है, दुकानदार और अकाउंटेंट, मैक्सिमम केसेस में दुकानदार और अकाउंटेंट दो अलग इंसान हैं। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि दुकानदार और अकाउंटेंट दो अलग इंसान होते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूँ ओनर। तो ओनर क्या करता है, उससे नॉलेज नहीं है अकाउंटेंट की। अकाउंटेंसी की उसे नॉलेज ही नहीं है। ज़रूरी थोड़ी है कि हर बिजनेसमैन अकाउंट्स पढ़ा हो। ठीक है, तो वो क्या करता है, ओनर जो है बिल बनाता है, आपको बिल देता है ना ओनर। तो उसकी एक कॉपी ओनर भी अपने पास रखता है ना, एक कॉपी ओनर भी अपने पास रखता है। एक कॉपी जो उसके ओनर के पास होती है, वो कॉपी वो अकाउंटेंट को दे देता है, जिसको देख के अकाउंटेंट जनरल में एंट्री करता है। ठीक है, आगे आपको प्रोसेस पता ही है, जनरल के बाद वो लेजर बनाता है, फिर लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस एंड ऑल दोज थिंग जो आप जानते हैं इसमें। तो इसका मतलब यही है, अगर आपके पास कोई वाउचर नहीं है, अगर आपके पास कोई वाउचर नहीं है तो अकाउंटेंट उसकी एंट्री नहीं कर सकता। ये चीज़ याद रखना, आपका प्रॉपरली सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्रॉपर कोई बिल होना चाहिए, तभी अकाउंटेंट उसकी एंट्री करेगा। वरना इनकम टैक्स वाले अकाउंटेंट और आपको पकड़ेंगे कि भाई आपने ये एंट्री कहाँ से कर दी। आजकल ये मैंडेटरी है कि आपको पिछले 7 सालों का, ये क्वेश्चन भी याद रखो, पिछले 7 सालों का आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट रखनी होती है। अपने पिछले 7 सालों की अकाउंट्स की बुक रखनी है, ताकि अगर आप पे कभी कोई केस हो जाए, कभी कोई इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए, तो वो पूछते हैं कि आपने ये ट्रांसैक्शन की आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताओ। जनरल एंट्री तो आपने कर दी, वो बोलेंगे कि जनरल एंट्री आपने किस बेसिस पे की। वो आपने किस बेसिस पे की, वाउचर के बेसिस पे की। ठीक है, वाउचर। तो आपने उसे वाउचर दिखाना है कि हाँ। अब जैसे एक को सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन ली, अब आपने उसकी वारंटी क्लेम करनी है। वो भी क्या मांगते हैं, वाउचर मांगते हैं, बिल मांगते हैं ना। तो वो भी एक तरह का वाउचर है। तो अब मैं बताता हूँ फीचर्स ऑफ वाउचर। वाउचर के फीचर क्या है, इट इज सीरियली नंबर्ड। हर एक बिल पे नंबर लिखा होता है, उन्होंने प्रॉपरली सीरियली नंबर्ड होता है ना, 1 2 3 4 6 7 8। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। ये हर एक ट्रांजेक्शन के लिए बनती है। ठीक है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व होगा वो हर एक के लिए बनेगी। इट टेल्स अबाउट द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड। इससे हमें पता चलता है कौन से अकाउंट्स आपने डेबिट करने हैं, कौन से अकाउंट्स आपने क्रेडिट करने हैं। आपने बस अकाउंटेंट को अपना वाउचर देना है, तो वो उसको देख के बता देगा, वो एंट्री कर देगा, डेबिट किसको करना है क्रेडिट किसको करना है, हमें वो हमने पहली वीडियोस में कर लिया हुआ है। इट सर्व एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो मैंने अभी बोला, इन फ्यूचर।
मतलब फ्यूचर में अगर आपके ऊपर कोई भी ऐसे धोखाधड़ी का, अब जैसे किसी के पास कोई फ़ोन ही है, ठीक है, कोई बोले कि ये मेरा फ़ोन है, दूसरा बंदा बोले ये मेरा फ़ोन है, तो आप उसे क्या दिखाते हो? एक एविडेंस दिखाते हो, बिल दिखाते हो कि भाई तो मेरे पास ये प्रूफ है। तो ये फ्यूचर में एक तरह का आपका एविडेंस है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, इट इज़ ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इट इज़ फील्ड अकॉर्डिंग टू इट्स सीरियल नंबर, और इसे हमेशा सीरियल नंबर में ही रखा जाता है, सो दैट ऑडिटर्स कैन ईजिली, ऑडिटर्स वो लोग होते हैं जो आपकी बुक्स को चेक करते हैं कि ठीक बनी है कि नहीं, कैन ईजिली वाउच देम, ताकि ऑडिटर्स को कोई मुश्किल ना होए कि इस ट्रांसेक्शन को ढूंढने में, इस ट्रांसेक्शन को ढूंढने में। वो प्रॉपरली सीरियल नंबर्ड होते हैं, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। अब हम आगे करते हैं अकाउंटिंग वाउचर के टाइप, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर के दो तरह के होते हैं अकाउंटिंग वाउचर। एक आता है कैश वाउचर, एक एक आता है नॉन कैश वाउचर, ठीक है। कैश वाउचर की भी दो में सब डिवीजन उन्होंने कर दी है, क्रेडिट वाउचर और डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर होते हैं कैश रिसिप्ट, जितना पैसा आया वो क्रेडिट वाउचर, जहां से पैसा आया वो क्रेडिट वाउचर, चाहे आपको जहाँ इंटरेस्ट आ रहा है, आपने सेल की है, वो सारे आपके क्रेडिट वाउचर है। और डेबिट वाउचर कौन सा है? जितना भी आपका पैसा गया, आपने मशीनरी खरीदी, डेबिट वाउचर, पर गुड्स परचेज किए, डेबिट वाउचर, स्टेशनरी के एक्सपेंसेस पे किए, डेबिट वाउचर, जितने में आपका पैसा गया वो आपके सारे किस में आ जाएंगे? डेबिट वाउचर में। ये चीज़ याद रखो। और जितने भी आपने चीज जिससे आपको पैसा आया, उसके जो प्रॉपर बिल्स हैं, उसको हम बोलेंगे क्रेडिट वाउचर या कैश रिसिप्ट। अब आगे मैंने इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन भी लिख दी है, थोड़ा सा इन्हें क्लासीफाई भी कर दिया है। तो देखते हैं डेबिट वाउचर क्या है। तो डेबिट वाउचर आपको कहता है, डेबिट वाउचर इज ऑल्सो नोन एज पेमेंट वाउचर। जो मैंने अभी पीछे बोला कि जितना भी पैसा गया वो आपके सारे किस में आएंगे? डेबिट वाउचर। This voucher is used when an organization pays to others for salary, wages, payment for raw material, सारे पेमेंट, सब कुछ घुसा लो आप पेमेंट की, ठीक है। सिर्फ ये नहीं, सब कुछ, जितने भी आपका पैसा गया, कैश गया या बैंक से पैसा गया, वो सारा आपका डेबिट वाउचर है। उसकी जितने भी आपके बिल्स होंगे वो आपके क्या होंगे? डेबिट वाउचर। दीज पेमेंट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड बैंक। आपका या तो पैसा कैश से जाएगा या तो बैंक से जाएगा, आपने कभी का चेक भी तो देते हो सैलरी। हेंस कैश पेमेंट वाउचर एंड बैंक कैन विल बी ट्रेडेड एज डेबिट वाउचर ऑल्सो। कैश पेमेंट वाउचर, बैंक पेमेंट वाउचर को आप डेबिट वाउचर कंसिडर कर सकते हो। अब मैंने इधर से थोड़ी सी एग्जांपल दे दी हैं। ये आपकी एग्जांपल आ गई, पेइंग कैश एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली बात है। परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, इंटरेस्ट पेमेंट, एनी अदर पेमेंट। एनी अदर पेमेंट्स देख लो, मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि सभी पेमेंट, इसमें आपकी सारी पेमेंट्स इंक्लूड हो जाएगी। बस ये चीज़ याद रखो, डेबिट वाउचर में आपका पैसा जितना भी बाहर गया है, एक्सपेंसेस इंक्लूडेड होते हैं इसमें, ठीक है। अब डेबिट वाउचर का मैंने इधर बनाया है, फॉर्मेट बनाया है। डेबिट वाउचर दिखता कैसे है? ये है आपका डेबिट वाउचर, ऐसा दिखता है भाई। ये मैंने दे दिया है सीरियल नंबर, फिर डेबिट कर दिया है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ये मेरे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का आपका डेबिट वाउचर है। कितने का हुआ था? 1000 रुपये का मैंने किया था। तो ट्रैवलिंग अलाउंसेस फॉर 1 डेज विजिट, आप उधर उन्होंने प्रॉपर नरेशन टाइप लिख दिया है। और ऊपर आपकी फर्म का नाम आ जाएगा। आपने बिल तो देखा ही है, ठीक है। तो ये आपकी डेट आ जाएगी। अब आगे हम बात करते हैं क्रेडिट वाउचर की। क्रेडिट वाउचर में आपका क्या आ जाएगा? रिसीव्ड मनी। रिसीव्ड मनी, इसे बस हाईलाइट कर लो, बस इसी का काम। क्रेडिट वाउचर में जितना भी पैसा आया वो क्रेडिट वाउचर में, ठीक है। जितने भी आपके बिल्स हैं जिसमें पैसा आ रहा है वो आपके क्रेडिट वाउचर है। कस्टमर अगेन सेल्स रेवेन्यू, आपने किसी को सामान बेचा पैसों पे, तो वो क्रेडिट वाउचर है। शेयर होल्डर्स अगेंस्ट इक्विटी कैपिटल, शेयर होल्डर्स को जो पैसा आया तो वो क्रेडिट वाउचर है। फिक्स्ड एसेट सेल, जब आपने कोई अपना मशीनरी आपकी पुरानी हो गई है, आपका कोई साइकिल, आपका स्कूटर कोई पुराना हो गया, आपने बेच दिया, वो भी एक तरह का क्रेडिट वाउचर, क्योंकि पैसा आया ना उससे। इंटरेस्ट अर्न, डेटर्स, जो डेटर से पैसा आया। एनी अदर रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज, कोई भी कलेक्शन की बिजनेस ने वेरियस सोर्सेज से, उसको हम बोलेंगे क्रेडिट वाउचर, ठीक है। अब इसका भी फॉर्मेट देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मेट थोड़ा सा ब्लर है, कोई नहीं, इसमें
इतना भी ब्लर नहीं है, विजिबल है। ऊपर आपकी फर्म का नाम आ जाता है, साइड पे डेट आ गई, और ये आपका वाउचर नंबर। और आपको क्या आ रहा है, इधर इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट अकाउंट आपने सिंपल क्रेडिट करना है, इसमें एंट्री करने की जरूरत नहीं होती वाउचर में। वाउचर आपका बिल है, बस ये चीज़ याद रखो, बिल है, इसका दूसरा नाम बिल ही है। और इधर अकाउंटेंट का साइन आ गया, और इधर आपके ऑथराइज सिग्नेटरी। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आ गया नॉन कैश वाउचर, और ट्रांसफर वाउचर, और जनरल वाउचर। मतलब हमारी जो सेकंड टाइप की नॉन कैश वाउचर थी ना, उसको आप दो और नाम मैंने बता दिए इनके। इन्हें आप क्या क्या बोलते हो, ट्रांसफर वाउचर और जनरल वाउचर। नॉन कैश ट्रांसेक्शन को आप ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हो, जनरल वाउचर भी बोलते हो। अब इसे आप ट्रांसफर वाउचर क्यों बोलते हो, ये इसका मीनिंग मैं अभी बाद में बताता हूँ। क्या था इसका, ये नॉन कैश ट्रांसेक्शन था। ठीक है, नॉन कैश ट्रांसेक्शन है ना, मतलब इसमें आपका कैश इन्वॉल्व नहीं है। जितना भी आपने क्रेडिट पे सामान खरीदा या बेचा, वो सब कुछ नॉन कैश वाउचर। क्रेडिट पे पहले बात चल रही थी कैश पे, अब बात किस पे चल रही है, नॉन कैश मतलब क्रेडिट पे। अगर आपने क्रेडिट पे मशीनरी खरीदी तो आपका वो नॉन कैश वाउचर है। क्रेडिट पे आपने मशीनरी बेची तो वो आपका नॉन कैश वाउचर है, सॉरी। अब बात आती है, इसको आप ट्रांसफ़र वाउचर क्यों बोलते हैं। इसको हम ट्रांसफ़र वाउचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को पैसा देना है, ठीक है, आपने किसी से सामान खरीदा था, सॉरी, आपने किसी से पैसा लेना है, ये एग्जांपल है। आपने किसी से पैसा लेना है, आपने सामान बेचा था 10,000 का। राम को आपने सामान बेचा 10,000 का, आपने 10,000 का सामान पैसे लेने हैं उससे, तो आपने उसका क्या किया, नॉन कैश ट्रांसैक्शन, आपने नॉन कैश वाउचर आपने बना दिया। ठीक है, 2 मिनट, मैं पहले स्क्रीन ले लेता हूँ। आपने क्या किया, नॉन कैश वाउचर राम से ले लिया। जब आपने नॉन कैश वाउचर राम से ले लिया, आपके पास है 10,000 रुपये का नॉन कैश वाउचर, ये एक तरह का आपका एसेट है। ठीक है, अब आपने किसी को पैसा देना है, समझ लो आपने शाम को पैसा देना है, आपने शाम को पैसा देना है, तो आप क्या करोगे, आपके पास पैसे नहीं है, आप ये वाउचर ही उठा के सीधे शाम को दे दोगे। ये वाउचर ही सीधे आप किसको दे दोगे, शाम को दे दोगे, तो शाम भी ले लेगा। क्योंकि ये नहीं है कि ये इनवैलिड वाउचर्स होते हैं, ये एक तरह के वैलिड हैं। आप इन वाउचर्स को बैंक में लेके जाओगे तो उधर भी आपका डिस्काउंट करा सकते हो, मतलब आप इसे आपके टाइम पीरियड ख़त्म होने से पहले ही आप इसे कम पैसों पे ले सकते हो। जैसे आपके 10,000 का है, इसमें क्या होता है, आपका डेट स्पेसिफाइड की होती है, जो बनाने वाला होता है ना, उसने पहले की डेट स्पेसिफाई कर दी होती है कि मैं 3 महीने के बाद मेरे से ये 10,000 ले लेना। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पैसे की पहले ज़रूरत है, आप बैंक में जा सकते हो। ठीक है, तो बैंक वाले क्या करेंगे, थोड़ी सी कमीशन काट लेंगे, और आपको 9,500, मैंने ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, पता नहीं क्या रेट चल रहा है अभी, तो वो डिपेंड करता है आप कितने पीरियड पहले आप वो करा लेते हो। तो थोड़े से पैसे वो कमीशन काट लेंगे और थोड़े से पैसे आपको दे देंगे बैंक वाले, और वो वाउचर रख लेंगे। अब बैंक वालों को पैसे देने हैं राम ने, ये चीज़ होता है, इसे आप बोलते हो डिस्काउंटिंग ऑफ वाउचर। अगर आपको पैसों की पहले ज़रूरत है, आप पहले भी पैसे ले सकते हो। ठीक है, आप इसे डिस्काउंट करा सकते हो बैंक से, या तो आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हो दूसरे अपने कस्टमर्स को, अपने, आपने किसी को पैसा देना है तो आप उसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, तभी इसे आप ट्रांसफ़र वाउचर भी कहते हो। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। एक्सेप्ट फॉर कैश एंड बैंक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन ट्रांसफ़र। मतलब सिर्फ कैश और बैंक रिसिप्ट्स और पेमेंट्स की ट्रांजैक्शन नहीं लेनी, बाकी सारी ट्रांसफ़र में डाल। दिस वाउचर इज ऑल्सो नोन एज जनरल वाउचर, ये चीज़ याद रखना है, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। यूजुअली दिस वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज भी, ट्रांसफ़र एनी प्रॉपर्टी, जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो, अभी आपकी प्रॉपर्टी प्रॉपरली ट्रांसफ़र नहीं हुई होती, आपने बस उसमें होता है कि शोन होता है कि इतना पैसा आ गया बस। फॉर एनी अदर ट्रांजेक्शन इन विच नो कैश और बैंक ट्रांजेक्शन इज इन्वॉल्व, जिसमें बैंक और कैश इन्वॉल्व नहीं होता, वो सारी एंट्रीज नॉन कैश वाउचर में डालनी है। ठीक है,
लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन अब इन्होंने दी है। क्रेडिट परचेज हमने ऊपर पढ़ लिया, क्रेडिट सेल भी पढ़ लिया, क्रेडिट परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी पढ़ लिया, गुड्स रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। इसकी एग्जांपल ले लो जोमेटो। जोमेटो वाले क्या करते हैं, आपने सामान मंगाया, एक बार मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैंने इनसे मंगवाया था अबाउट 200 का। तो इनकी जो डिलीवरी थी, तो डिलीवरी में मेरे पास 100 की आइटम्स ही आई, 100 के आइटम एक आई नहीं। तो मैंने उधर कंप्लेन फाइल की, तो उन्होंने 2 दिन बाद मुझे वो जो 100 रुपीज़ थे मेरे जोमेटो अकाउंट में आए, ना कि मेरे बैंक अकाउंट में गए। तो वो भी एक तरह का आप उसे वाउचर कह सकते हो, आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो बाद में। आप मेरा उधर आ गया, अब मैं जब अगली ट्रांजैक्शन करूँगा उसमें मैं यूज़ कर सकता हूँ ना वो। तो वो भी एक तरह का आप ले सकते हो उसे, कि वो भी एक तरह का आपका नॉन कैश ट्रांजैक्शन ही है। मुझे बस पैसे रिटर्न हो गए थे, वो मेरा ज़ोमैटो के उसमें ही रहा, वॉलेट में ही रहा। फिर रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स को जब आपने रिटर्न ऑफ करना है, इसमें ना कैश आया ना कैश गया, तो वो भी एक तरह का नॉन कैश वाउचर ही रहा। एनी अदर नॉन कैश ट्रांजैक्शन जिसमें आपका जिस भी जर्नल एंट्री में कैश नहीं आया, वो सारे आपके नॉन कैश वाउचर हैं, ये चीज़ याद रखो। जिसमें भी कैश या बैंक नहीं आया, वो आपकी सारी नॉन कैश वाउचर है। और ये आपका मैंने बना दिया नॉन कैश वाउचर के फॉर्मेट, ये आप देख लीजिए। तो इसमें भी कुछ खास नहीं होता, फर्म का नाम आ गया, डेट आ गया, डेबिट किसको किया, क्रेडिट किसको किया, और अमाउंट। इसमें कुछ खास नहीं, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। इसका बस यही चीज़ याद रखना है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट डिफरेंट नेम्स क्या हैं। तो इसके लिए कौन सा वाउचर होगा, आपसे ऐसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू, और इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसकी सिर्फ 2 पेजों की, पूरी 11th में ये 2 पेजों का ही चैप्टर होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, वाउचर इतना ही होता है आपका। थैंक यू, होप यू लाइक आवर लेक्चर, हैव ए गुड डे।